हम्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज अभ्यास का सेशन है। आपने 3 क्लास में जो शब्द के बारे में जाना है, शब्द को एक एक चीज मैंने आपको बताई है, वो सारी चीजों का अभ्यास करने की आज बारी है। आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके अंदर निखार आता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपकी परीक्षा में नंबर को इंक्रीज करता है, आपको मेरिट में पहुंचाता है। बच्चे, आप तैयारी कर रहे हो, अगर एसएससी जीडी आप तैयारी कर रहे हो, अगर यूपीएसआई या किसी भी स्टेट का एसआई यानी एमपीएसआई या बिहार एसआई या राजस्थान एसआई, छत्तीसगढ़ एसआई, झारखंड एसआई, किसी भी स्टेट का अगर आप एसआई दरोगा का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है हिंदी की। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। सभी दोस्तों को जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि क्लास चालू हो चुकी है, आपकी क्लास चालू हो चुकी है। राम राम, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से वीडियो को पहुंचा दीजिए सभी लोग। सूरज गुप्ता, जागृति तिवारी, राहुल, जितेश सैनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से वीडियो को शेयर करो और लाइक का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो जल्दी से। ठीक है, लाइक का बटन दबा देना है आपको, जल्दी से वीडियो शेयर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्लास को चालू करते हैं और किस प्रकार से चालू करते हैं। ठीक है, हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है बच्चे? इंफॉर्मेशन जो है बच्चे, वो है, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर एसएससी हो या जीडी हो, जिसमें भी साइंस का पोर्शन पूछा जाना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो बच्चे, आपको दिख रहा है ना, एक बैच फ्री लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए। बच्चे, एक फ्री बैच लॉन्च किया गया है। अब साइंस की तैयारी करें घर बैठे, फ्री बैच। तो बच्चे, ये जो फ्री बैच है, इसको पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको डाउनलोड स्टडी पाई ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक से ही डाउनलोड करेंगे। आप लिंक से अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको ये बैच फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? ये बैच फ्री मिलेगा आपको। क्लियर है? तो जिसको भी ये बैच फ्री लेना है, जिसको भी ये बैच फ्री लेना है, तो वो जाकर वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पर जो लिंक मिलेगा और लिंक के माध्यम से ही जो ऐप को डाउनलोड करेगा उसे ही ये बैच फ्री मिलेगा। लिंक के माध्यम से, आप सीधा डायरेक्ट डाउनलोड मत करिए, लिंक के माध्यम से डाउनलोड करिए। अगर आपके पास स्टडी पाई ऐप पहले से है, ऑलरेडी है, तब भी आप लिंक में जाकर ये वाला न्यू ऐप है इसको डाउनलोड करें, क्योंकि वो वाला ऐप कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा। तो आप अगर उस वाले ऐप पर हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, लिंक में जाकर। बात समझ में आ रही है? चलो, वेरी गुड। चलो अभी हम देखते हैं। अभी आपको ये बैच बिल्कुल अभी डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। चलो अब सीधा पहुंचते हैं हम लोग सवालों पर। तो बच्चे, सवाल की प्रैक्टिस जल्दी से कर लेते हैं। कुछ 37 क्वेश्चन हैं जो कि लूसेंट किताब के हैं, लूसेंट किताब के हैं, तो फटाफट इनका रिवीजन करना है आपको। एक बार ये जरूर देखना लेना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया हो, नहीं बताया हो, वो आपकी डिस्प्ले पर आ गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, शब्द विचार आपने पूरा कंप्लीट किया है और अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो यहां पर एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? पहला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या है बच्चे पहला क्वेश्चन? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? अब सभी बच्चे मेरे कहेंगे सर जी उत्पत्ति के आधार पर तो 5 होते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन में कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है। तो एक जो संकर होता है, ये संकर जो शब्द होता है जिसे हम मिश्रित शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? मिश्रित शब्द कहते हैं, मिश्रित शब्द कहते हैं। संकर शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं। संकर शब्द को, संकर शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं। ये मुख्य में नहीं आता है। इस प्रकार अगर इसको हटाकर देखा जाए तो हम कहेंगे जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? तत्सम, 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 तद्भव, तद्भव, तद्भव,
देसी, यानी देसी को हम देशज बोलते हैं, देशज, और विदेशज क्या बोलते हैं बच्चे, विदेशज, विदेशज। तो यहां पर ये चार जो शब्द के प्रकार हैं वो चार ही मुख्य तौर पर चार प्रकार के होते हैं। अगर पांच होते तो हम पांच टिक कर देते, कोई बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन यहां पर पांच तो दिख नहीं रहे, 6 हैं, 2 हैं, 8 हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। क्या हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी आंसर बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा दो, और अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द। देखो सारी चीजें बताई है, बस आपको खेल करना बच्चे यहां पर, कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं। मतलब संस्कृत से बदले ही नहीं है, संस्कृत से जब पाली हुई, पाली से प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से हिंदी में भी आ गए, लेकिन कहीं पर भी वो शब्द चेंज नहीं हुए, बदले नहीं, ज्यों के त्यों चलते चले आ रहे हैं, और आज हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। तो उन्हें हम बच्चे क्या कहते हैं? सभी का आंसर सही आ रहा है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे लाल, आंसर आपका फटाफट आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी फिनिक्स परिवार के सदस्यों जल्दी से आंसर दे दो मेरे प्यारे लाल। सभी का स्वागत है फिनिक्स एकेडमी संस्थान में, जल्दी से बता दो भाई। सभी के आंसरों का स्वागत है, सभी के उत्तरों का स्वागत है। बहुत बढ़िया बच्चे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। चलो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं बच्चे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो इनको संस्कृत रूपी शब्द भी कहते हैं। संस्कृत के रूप में जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, यानी तत्सम को ही हम संस्कृत रूपी शब्द कहते हैं। ये तद्भव क्या है बच्चे? तद्भव संस्कृत से परिवर्तित होकर जो बनते हैं, संस्कृत के नहीं, उसी भावना के तो होंगे, जो संस्कृत में भावना निकलेगी जिस शब्द की, उसी भावना के लोग होंगे, लेकिन वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चे ये जो है ना, ये जो है आपका आंसर इसमें तत्सम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चे, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रूढ़, हर रूढ़ का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हर रूढ़ शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन रूढ़ शब्द के हम खंड नहीं कर सकते हैं। खंड यानी कि खंड तो कर सकते हैं, लेकिन सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, कि अगर रूढ़ शब्द कोई है उसको तोड़ दें और तोड़ने के बाद इसका भी अर्थ निकले, इसका भी अर्थ निकले, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, वाचन प्लस आलय, समतल, सम प्लस तल, समान तल, समतल है, समान है, और तल है, तल माने बिल्कुल पृथ्वी, ठीक है। आप चलो, विद्या प्लस आलय, विद्या भी है और आलय भी है, विद्या आलय है, ठीक है। पशु, पशु के कर दो, पा और प्लस सु, नहीं, ये क्या है? पशु का तो अर्थ निकल रहा है, रूढ़ शब्द का अर्थ तो होता है, पशु मतलब जानवर है, अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। इस शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता है कि तोड़ने के बाद आपके अर्थ सही सही निकले, ठीक है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। चलो ये बात समझ में आ गई। तो रूढ़ शब्द कौन सा है बच्चे? तो पशु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, फटाफट आंसर देते रहिए सभी लोग और जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे हम अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द रचना के आधार पर। शब्द रचना के आधार पर, रचना क्या होता है बच्चे? व्युत्पत्ति होता है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जब भी योग रूढ़ आपसे पूछे तो आप तुरंत कहोगे योग रूढ़ ही बहुव्रीहि समास की तरह होता है, बहुव्रीहि समास की तरह होता है योग रूढ़, बहुव्रीहि समास, यानी कि एक विशेष अर्थ प्रकट करे। वो शब्द जो जैसा दिख रहा है उसका अर्थ वैसा नहीं, एक विशेष, एक प्रधान अर्थ प्रकट करे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शब्द है? चलिए ढूंढते हैं। पवित्र, यानी पवित्र, ये तो रूढ़ है, इसको तो हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। कुशल, ये भी रूढ़ शब्द है, इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। विनिमय, ये क्या है? विनिमय है, तो विनिमय भी आप रूढ़ में ही रखेंगे। लेकिन ये देखो जलज, जलज क्या है? जल प्लस अज, जल में जन्मा, जल में जन्मा, जल में तो बहुत चीज जन्मती हैं, लेकिन जलज का अर्थ एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि जलज, जल में जन्मा, यहां पर कमल की बात हो रही है। यानी कि जलज का मतलब क्या होता है? एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है यहां पर बच्चे, क्या?
कमल। क्या प्रकट हो रहा है? कमल, यानी जल में जन्मा अर्थात कमल, जल में जन्मा अर्थात कमल। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, हर रूढ़ शब्द का अर्थ कुछ ना कुछ होता है। हर रूढ़ शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो यहां पर देखिए रूढ़ कौन सा है? ये तो योग रूढ़ है, जलज अभी करके आए हैं, ठीक है। पंकज, पंकज भी माने क्या होता है? कमल। पंक माने कीचड़, कीचड़ में जन्मा अर्थात इसका मतलब भी क्या है? कमल है। मलयज, मलयज माने भी कमल। क्या वैभव माने कुछ होता है? नहीं, वैभव एक रूढ़ शब्द है, इसके खंड नहीं कर सकते। अगर खंड करेंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा। इनको तोड़ेंगे, वैभव को अगर हम तोड़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। आंसर क्या है? वैभव। वेरी गुड, सभी के आंसर आने चाहिए भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बार लाइक का बटन दबाकर जल्दी से बता दो कि आप यहां पर उपस्थित हैं। लाइक का बटन दबाइए, आपके लाइक से पता चलेगा कि कितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं। केवल आपके लाइक से पता चलेगा। जल्दी से बताइए लाइक करके। आप लाइव चैट को 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट को छोड़कर पहले लाइक करिए, फिर आ जाइए। तो जल्दी से देखिए भैया, ये सवाल क्वेश्चन नंबर है परीक्षा। हमने बताया था जहां पर संयुक्ताक्षर का प्रयोग हो जाए, यानी कि संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये 4, और इसी के साथ हमने एक और बताया था द्या, जो विद्यालय में प्रयोग होता है। ये ऐसे वर्ण हैं जिस भी शब्द में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उसकी जो संभावना है, अधिक संभावना क्या हो जाती है? अधिक संभावना तत्सम होने की हो जाती है, कि वो शब्द फिर तत्सम की श्रेणी में आ जाएगा। तो बच्चे परीक्षा में छा आ रहा है ना? क्या आ रहा है? छा आ रहा है। और ये आप याद भी रखिए, परीक्षा का तद्भव अगर पूछ ले तो तद्भव बच्चे परख होता है। क्या होता है? परख होता है। परख यानी उसको परखना है, तभी तो परीक्षा ली जा रही है। यानी परीक्षा कैसा है? तत्सम है, तत्सम है बच्चे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, जल्दी से वीडियो शेयर करिए। वेरी गुड। तो परीक्षा कैसा है? तत्सम है। परीक्षा का तद्भव क्या होगा? परख होगा। क्या होगा? परख होगा। तो जहां पे छा, इसमें छा दिख गया है तो इसकी संभावना हो गई। अधिक संभावना क्या है? ये तत्सम की श्रेणी में आएगा, तत्सम ही शब्द होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलिए। बात इतनी अगर आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, मजिस्ट्रेट। हर बच्चे को पता है भैया मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है। क्या आपने घर पे बना लिया है मजिस्ट्रेट, यानी देश में जन्म लिया है मजिस्ट्रेट शब्द ने? नहीं, देश में नहीं है, हटाओ, देश में नहीं है। तत्सम संस्कृत का शब्द तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, हटाओ। तद्भव है? नहीं। विदेशज है? हाँ, विदेशी भाषा ही तो थी, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा थी। अंग्रेजी हमारे देश में तो चलती नहीं है। अंग्रेजी शासन के बाद अंग्रेजी भाषा का उदय हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी का शब्द है ये मजिस्ट्रेट। किसका? अंग्रेजी भाषा का। और अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इसलिए जो मजिस्ट्रेट है वो विदेशज शब्द है। क्या है बच्चे? विदेशज शब्द है। आप सभी के आंसर बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एक नंबर धांसू। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, यानी देश में जन्मा। देशज, देश में जन्मा। देश में जन्मा, हम लोग अपनी सुविधा के लिए ये ऐसे शब्द इजाद कर लेते हैं, वो देश में जन्मे हुए शब्द माने जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि तो संस्कृत का तत्सम है। अग्नि कैसा है? तत्सम है। प्रार्थना तत्सम है। खेत तद्भव है। खेत का तत्सम क्या होता है बच्चे? क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र होता है। अग्नि आल्सो तत्सम है, अग्नि पहले से ही तत्सम है। प्रार्थना, प्रार्थना भी क्या है? तत्सम है। लोटा, लोटा क्या है? घर पे ही बना लिया लोटा शब्द। लोटा कहीं से नहीं आया, ना विदेशी से आया, विदेशी भाषाओं से आया। विदेशी से आता लोटा तो क्या हो जाता? विदेशज हो जाता। लेकिन लोटा तो देश में ही जन्मा शब्द है। कुछ शब्द बहुत याद करने वाले होते बच्चे, ये आपका आंसर सही है। यही है देसी शब्द, यही है बच्चे कौन सा शब्द? देसी शब्द, क्योंकि लोटा तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव का तत्सम क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? अग्नि का क्या हो जाएगा? आग। क्या हो जाएगा? आग। क्लियर? चलो अगले सवाल पर चलते हैं।
आपको आखिरी में जरूर बताना है कितने प्रश्न आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर फटाक से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे शेर। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द। स्वतंत्र सत्ता यानी कि रूढ़ शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रख दिए जाएं, ठीक है। रूढ़ क्या होते हैं? जैसे हमने चावल रख दिया, चावल 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 रख दिया, तो चावल क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक है, स्वतंत्र सत्ता है। इसके बाद जैसे हमने कह दिया राम, राम क्या है? रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। लेकिन हमने कह दिया कि राजपुत्र, राजपुत्र, तो ये एक दूसरे से बंधे हुए शब्द हैं। राज को पुत्र से जोड़ा गया है, पुत्र को राज से। स्वतंत्र नहीं है ये शब्द, एक राजा है एक पुत्र है, दोनों बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं किए हुए हैं बच्चे। ये कौन से शब्द होंगे? यौगिक होंगे। क्या होंगे बच्चे? यौगिक होंगे। अगर कह देते स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आपको सबको बताया है, आप पिछले वीडियो देखे भी हुए हैं। आज तो केवल टेस्ट की बात होगी तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द ढूंढना है, तो लेखक, पुस्तक, विद्यालय। दिख गया विद्यालय। विद्यालय का मतलब विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। और यौगिक कहता है दो रूढ़ शब्दों को मिला दोगे, ये भी रूढ़ ये भी रूढ़, दो रूढ़ शब्दों को मिला के अगर एक शब्द की रचना करते हो तो वो यौगिक कहलाएगा। विद्यालय में 2 शब्द दिख रहे हैं, विद्या प्लस आलय, और विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, यानी कि विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले शब्द पे आ जाओ, अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चे? अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर हो, अंतर ही ना हो, सूक्ष्म अंतर हो, यानी अंतर ही ना समझ में आए, अंतर ही ना समझ पाओ तो क्या होते हैं? समान अर्थ के होते हैं। जब अंतर ही नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल सूक्ष्म अंतर होगा, अंतर ही नहीं होगा उनके अर्थों में, तो क्या कहलाएंगे लाला? समानार्थक कहलाएंगे। समान अर्थ प्रकट करेंगे अगर उनमें सूक्ष्म अंतर होगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, वेरी गुड। आपको बात ये समझ में आ गई है, तो फटाक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है, यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, यौगिक शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ, यौगिक शब्द कौन सा है? दिन रूढ़ है, दिन रूढ़ है। पंकज योग रूढ़ है। पंकज माने अर्थात कमल, अर्थात लग जाए तो मतलब दूसरा शब्द दूसरा विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। जलज, कमल, जलज यानी कमल, यानी कि पाठशाला, पढ़ने वाली शाला, पाठशाला, पढ़ने वाला घर, तो ये क्या हो गया? पाठशाला एक यौगिक शब्द है, पाठशाला। ठीक है? क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? बच्चे सबको समझ में आ रहा है? विभावरी, विभावरी कैसा शब्द है? विभावरी कैसा शब्द है? तो बच्चे याद रखो, विभावरी। लाइक का बटन दबाओ लाला, लाइक का बटन दबाओ, आपका तुरंत मैं ये पूरा टेस्ट करवा दूंगा फटाफट। आप एक बार जरूर देख लें, एक बार देखने से बातें याद हो जाती हैं, बातें दिमाग में रहती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है तो आप फटाफट कर लेते हो उसको, कभी गलत नहीं करोगे। चलो, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो बच्चे तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ना दत्भव है, ना संकर है, ना देशज है, विभावरी तत्सम है, यानी संस्कृत रूपी शब्द है। संस्कृत रूपी शब्द है विभावरी, याद करिए आप। संस्कृत रूपी शब्द है। आप लोगों को जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं लास्ट में। ठीक है? योग रूढ़ शब्द पहचानना है। योग रूढ़ यानी बहुव्रीहि समास। योग रूढ़ का उदाहरण क्या होता है बच्चे? योग रूढ़ का उदाहरण जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वही होते हैं योग रूढ़ के उदाहरण। बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो होंगे, तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या करते हैं बच्चे? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहां पर देखो, पीला रूढ़ शब्द है। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब यौगिक है, घोड़े पर सवार होने वाला व्यक्ति, घुड़सवार। नाक रूढ़ शब्द है। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, उदर माने पेट, यानी लंबा है उदर।
कौन? अर्थात भगवान गणेश, यानी ये है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो योग रूढ़ भी कौन सा होगा? योग रूढ़ भी सी ऑप्शन बच्चे होगा। क्लियर? वेरी गुड। गीता, सालू, ललित, सीनू, अंजलि, मोहित, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है कौन सा? तो बच्चे आ चुका है 15 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम, भैया गेहूं का गोधूम हमने कल परसों वाली क्लास में बताया था। गोधूम क्या है? तत्सम है, जिसका गेहूं तद्भव होता है। क्या होता है बच्चे? गेहूं। और हमने बताया था, क्या बताया था? जहां पर आपको चंद्र की बिंदी मिल जाए वो तद्भव होगा। क्या होगा बच्चे? तद्भव शब्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चंद्र की बिंदी कहां पर विकसित हुई है? हिंदी में विकसित हुई है, हिंदी में बनी है। कौन? चंद्र की बिंदी। ये संस्कृत में नहीं थी बच्चे। तो ये वाला तद्भव माना जाएगा। तो गोधूम क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव गेहूं है। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव, यानी कि तद्भव परिवर्तित, संस्कृत से परिवर्तित वाला शब्द हमको छांटना है। बैंक क्या है? अंग्रेजी विदेशज है। ठीक है। मुह, प्रलाप, मर्म। जल्दी से बताओ बच्चे, इस नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव कौन सा है? मर्म है कि प्रलाप है? आपको आंसर देना है, मैं देख रहा हूं। राजेश, अंजलि, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर, जल्दी से आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? तद्भव शब्द छाटना है। प्रलाप, मर्म, बैंक, मुह। आपको हिंट मैंने बताया है। वेरी गुड। जो हमारी बातें सुनेगा वो आंसर तुरंत दे देगा। हमने क्या बताया था? ये जो चंद्र की बिंदी है, ये चिल्ला कर बता रही है कि नहीं, हम तो तद्भव हैं। कैसे हैं? तद्भव हैं, क्योंकि चंद्र की बिंदी हिंदी में विकसित हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव छाटना है ना बच्चे, सब कुछ छोड़ दो। मर्म, प्रलाप दोनों तत्सम है। बैंक विदेशज शब्द है, विदेशज विदेशी। ठीक है? क्लियर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सूरज, वंदना, संस्कृति, वेरी गुड। चलो कमलदीप, तनुज, सोनू कुमार, गौरव, चलो सभी का सही है। यहां पर चलते हैं अगले सवाल पर बच्चे। तो मुह कैसा है? तद्भव है। मुख कैसा होता है? तत्सम होता है। ठीक है। 16 के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं 17 नंबर प्रश्न पर। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो जाएं, जिस शब्द के कई सार्थक यानी खंड करने पर सभी के अर्थ सही निकलें, समझ में आ जाए उनके अर्थ, वो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? यौगिक होते हैं बच्चे। आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो गया कि 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। भाई खंड क्यों? रूढ़ प्लस रूढ़ क्या बनता है बच्चे? रूढ़ प्लस रूढ़ करके यौगिक बनता है। और हर रूढ़ का अर्थ होता है। हर रूढ़ शब्द का क्या होता है बच्चे? अर्थ होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कौन सा शब्द देशज नहीं है, यानी देश में जन्मा नहीं है? पगड़ी तो देश में जन्मी है। पगड़ी हमने एग्जाम्पल भी, और याद करिए आप जितने भी एग्जाम्पल हमारी दूसरी कक्षा में आपने देखे थे शब्द विचार में, बस उतने ही आप रट लीजिए, बस उन्हीं में से आपका पूरा पेपर फंसेगा। ठीक है। पगड़ी कैसा है? देशज, देश में जन्मा। ढिबरी लगी रहा है। ढिबरी कहाँ है? ढिबरी भाई कहीं बाहर चले जाओगे थोड़ी नहीं, देश में जन्मा है। देशज है। ढोर हो क्या यार? ढोर यानी बिल्कुल बेकार टाइप के। ढोर हो तो ढोर, ढिबरी, पगड़ी, ये सब कैसे हैं? देशज। पुष्कर सर जी, पुष्कर सो तत्सम है।
पुष्कर कैसा है? तत्सम है, जिसका अगर तद्भव पता करना हो तो पोखर होता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर पुष्कर का तद्भव क्या होगा? पोखर। पुष्कर माने होता है तालाब, पुष्कर माने होता है तालाब। और पुष्कर का पर्यायवाची भी पोखर होता है, ठीक है। और पुष्कर का तद्भव पोखर है। क्या है? पोखर यानी तालाब। क्लियर है? लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, लाइक करिए जल्दी से। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता। लो भाई, जिन शब्दों की उत्पत्ति का कुछ पता ही नहीं है, यही नहीं पता चलता ये विदेशी है, यही नहीं पता चलता ये तत्सम है, नहीं पता चलता तद्भव है, तो भैया कहाँ है? मनगढ़ंत बातें कौन बनाता है? हम ही लोग बना लेते हैं। यानी कि जो अपने खुद शब्द इजाद कर लें वो देशज होंगे। अपने शब्द बना लिया, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ शब्द हमने निकाल लिए, बोलने लगे, वो देश में जन्मे, उनका कुछ पता ही नहीं है, लापता है, वो देश में जन्मे हैं। कहां पर? वो देश में जन्मे हैं। यानी वो कैसे शब्द हो जाएंगे बच्चे? देशज हो जाएंगे, देसी शब्द हो जाएंगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना चले, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही न चले, वो देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? देशज शब्द कहलाते हैं। यहां पर बहुत से बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। लक्ष्मी, मधु, रवीना, सोनू, रवि, ज्ञानेश, अंजलि, बहुत बढ़िया, शानदार, 1 नंबर प्रदर्शन है आप सभी का। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 के रूप में। 20 का क्या है? वकील। वकील कैसा है? वकील किस भाषा का शब्द है? भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वकील किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताओ। अंजलि, रीता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ 20 नंबर का आंसर। 20 नंबर का आंसर जल्दी से बताओ। 20 नंबर का आंसर जल्दी से बताओ। वेरी गुड। हाँ, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं बच्चे। जो वकील है ना, वो कैसा है? अरबी है। तो अरबी के कुछ शब्द जैसे बहुत फेमस हैं, जैसे दुकान कह दे, दुकान कह दे, दुकान कैसा है? अरबी है। कह दे आपसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तारीख पे तारीख कहां लगती है बच्चे? तारीख पे तारीख अदालत में लगती है। कहां लगती है? अदालत में लगती है, अदालत में लगती है। अगर कह दें पहुंच गए तारीख देने अदालत में, तो काम हो गया उनका तमाम। काम क्या हो गया? तमाम हो गया काम। काम कैसा हो गया? तमाम हो गया, ठीक है। तो तमाम है, दुकान है, तारीख है, अदालत है, अजीब है, अजीब है, अजीब है, आदमी है, आदमी है। ये सारे कैसे शब्द हैं जो बहुत ज्यादा फेमस पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अरबी कहलाते हैं। अरबी से लिए गए ये जितने शब्द हमने लिख दिए हैं, ये कैसे लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? बहुत बढ़िया प्रशांत यादव, वेरी गुड। अदालत है, अदालत है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे। औरत भी है, औरत है, औसत है, कमाल कहते नहीं, कमाल करते हो पांडे जी, कमाल, कमाल करते हो बच्चे। ये कमाल कैसा है? कमाल अरबी है। औसत, औसत मैथ में पढ़ते हो ना, औसत, औसत कैसा है? औरत, औरत, औरत माने जानते हो ना, वुमेन, औरत, औरत कैसा है? अरबी है। याद कर लो, इतने शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पूछ लिए जाते हैं, हर बार पूछ लिए जाते हैं। अगले शब्द में चलो, याद जब रिपीट करोगे बार बार ये शब्द सुनोगे ना कि अरबी, अरबी, अच्छा दुकान अरबी है, दुकान अरबी है, दुकान अरबी है, हाँ ऐसे याद करोगे तो सब चीजें याद होंगी। बात करते हैं चाय की। चाय हो, चाय हो या चीनी हो, चाय में भैया क्या डालते हो तब चाय बनती है? तो आप कहते हो चीनी डालते हैं सर जी। चाय में जब हम चीनी डालते हैं तब चाय अच्छी लगती है हमें। तब क्या है बच्चे? चाय अच्छी लगती है। बच्चे समझ में आ रही है ना? और जब चाय तुमको अच्छी लगेगी तो फिर कहोगे चाय नहीं, तुमको लीची खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए बच्चे? लीची खानी चाहिए, चीकू खाना चाहिए। तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय सेहत के लिए हानिकारक है। तुम चाय में चीनी डाल के पी रहे हो, चाय सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चे लीची खाओ, चीकू खाओ, ये सारे शब्द क्या हैं? चीनी हैं। चीनी डाल रहे हो ना चाय में, चाय में चीनी डालोगे तो चीनी शब्द होगा।
क्या होगा? चीनी शब्द होगा बच्चे। चाय, चीनी, लीची, चीकू कैसे शब्द हैं? चीनी शब्द हैं। याद करो, ये चीनी है, ये चाइना से आए हुए शब्द हैं, ये विदेशज हैं। कैसे हैं? ये विदेशी शब्द हैं बच्चे, विदेशज कहलाएंगे, विदेशज कहलाएंगे ये सारे शब्द। आपको बात समझ में आ गई है? चलते हैं अगले सवाल पर। आप सभी के आंसर फटाफट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बार लाइक का बटन दबा दें जिससे हमारा हौसला अफजाई हो जाए एक बार। चलो, स्टेशन 22 नंबर स्टेशन। अरे यार, स्टेशन तो अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी है, और अंग्रेजी है तो विदेशज है, अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, अंग्रेजी का शब्द है स्टेशन। 22 नंबर भैया किसका शब्द है? जल्दी से बताओ। 22 नंबर स्टेशन, स्टेशन। वेरी गुड। जैसे कई, हाँ बहुत बढ़िया, प्रीति कुमारी, हाँ वेरी गुड। कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, ये सब कैसे हैं? चॉकलेट, कॉपी, पेन, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है बच्चे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो जापानी बता दो भाई, जापानी बता दो। जापानी, तो जापानी में कौन सा आता है? जापानी एक बच्चा पूछ रहा है, तो रिक्शा याद रखो। रिक्शा और सायोनारा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सायोनारा, रिक्शा और सायोनारा कैसा शब्द है बच्चे? जापानी है, जापानी शब्द है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, डच में भाई एक तुरूप, एक बम, बम ब्लास्ट नहीं होता है। तुरूप, तुरूप किस में आ जाएगा? डच में आ जाएगा। तुरूप, तुरूप, तुरूप क्या होता है? ट्रंप जिसे कहते हैं, तुरूप। डच में ही एक आता है बम, कहते नहीं है? हमारा कमरा तो बमन से भरा हुआ है। क्या है? बमन से। बम, बम माने क्या होता है? यहीं पर अगर आ जाता बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, तो ये संकर हो जाता बच्चे। क्या हो जाता? संकर हो जाता। बम डच है, ब्लास्ट अंग्रेजी है। बम क्या है? डच है। बम डच, बम डच, बम डच। ब्लास्ट कैसा है? अंग्रेजी है। तो संकर हो गया, मिश्रित शब्द बन गया। बहुत बढ़िया बच्चे, मिश्रित शब्द बन गया। वेरी गुड। रिक्शा, सायोनारा, वेरी गुड बच्चे, जापानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नंबर, एक नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। संकर शब्द, संकर को ही हम लोग मिश्रित शब्द कहते हैं। लाला क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं। मिश्रित शब्द यानी जब दो विदेशी भाषाओं से मिलकर, दो या दो से अधिक विदेशी भाषाओं से मिलकर, या कई भाषाओं से मिलकर जब एक शब्द का निर्माण होता है, उसमें अलग अलग भाषाएं हों, तो उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? लाला, संकर कहलाता है। संकर कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। वेरी गुड। चलो भाई जल्दी से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। रेलगाड़ी, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो भैया रेल, रेल, रेल कैसा है? अगर रेल आता तो अंग्रेजी का है। रेल कैसा है? अंग्रेजी। रेल माने क्या होता है? रेल माने, रेल की हिंदी होती है पटरी। पटरी काहे की? लोहे की। लोहे की पटरी होता है। लोहे की पटरी जिस पर रेल पर रेलगाड़ी चलती है। रेलगाड़ी क्यों कहा जाता है? रेल बिछी होती है, पटरियां बिछी होती हैं। पटरी गाड़ी थोड़ी ना कहेंगे, रेल कहते हैं। रेल बिछी हुई है सारी, रेल पर चलो। कहते नहीं है रेल रेल आओ, रेल रेल यानी सीधे सीधे। तो रेल होती हैं पटरियां। ठीक है, तो रेल गाड़ी, रेल पर चलने वाली रेलगाड़ी होगी। तो रेल हो गया। गाड़ी कैसा है भैया? गाड़ी, चलो मैं गाड़ी का बता दूं। गाड़ी, ये वाला शब्द, ये दिख गया ना, ये वाला तो केवल हिंदी में ही बना शब्द है। हिंदी में बना शब्द है। अगर हिंदी में बना है तो गाड़ी क्या हो जाएगा? हिंदी का है। और अगर हिंदी में पूछे गाड़ी कैसा है, तो तद्भव है। क्या है बच्चे? तद्भव है। क्यों? क्योंकि ये वाला शब्द और ये वाला शब्द ड़ा और ढ़ा, ये द्विगुण व्यंजन हैं जिनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदी में विकसित शब्द हैं। हिंदी में ही विकसित शब्द हैं, यानी तद्भव शब्द बनाएंगे। ये वर्ण जहां पर यूज हो जाएंगे वो शब्द तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्लियर है? लोहे की पटरी, रेलगाड़ी। बच्चे कैसा है? संकर है। कैसा है बच्चे? आंसर पर तो फोकस करना ही हमें।
दो भाषाओं से मिल रहा है। रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी से बनना है, यानी संकर है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चे 25 नंबर के रूप में आ गया है। वानर, वानर सेना। वानर सेना तो पहले भी हम लोग कहते थे, लेकिन अब वानर नहीं कहते हैं, अब बंदर कहते हैं। अब तो हम बंदर सेना कहेंगे, पहले हम वानर सेना कहते थे। पहले तो संस्कृत थी ना, पहले तो संस्कृत थी ना, अब हिंदी का प्रयोग करते हैं, अब बंदर बुलाते हैं। बंदर, बांदर नहीं होता है, बंदर। बंदर, वानर क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। लाइक का बटन दबा दो मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे चीते। अच्छा अच्छा अच्छा, जागृति तिवारी आप बिल्कुल सही बता रही हैं क्या? ऐसा इसमें तो बी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद लाला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। बच्चे हमने बताया एक पहचान, ये जो सीटी वाली सा है ना, ये अधिकांश किस में मिलती है? तत्सम शब्दों में मिलती है। याद कर लो, सीटी वाली सा या उड़ंकी रा जहां पर लग जाती है, अधिकांश शब्द कहां चले जाते हैं? दौड़कर तत्सम में पहुंच जाते हैं। तो याद रखना, तत्सम में सीटी वाली सा मिल जाती है। तो ये देखो, सीटी वाली सा तो तत्सम है, दर्शन तत्सम है। दर्शन का ये उड़ंकीरा हटाओ, उड़ंकीरा हटाओ, उड़ंकीरा हटाओ, उड़ंकीरा हटाओ, उड़ंकीरा हटाओ। दर्शन, 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 तद्भव हो गया। क्या हो गया बच्चे? तद्भव हो गया। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे शेर, मेरे प्यारे चीते। जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर तो कंप्लीट कर लिया आपने। पहुंच जाओ 27 नंबर क्वेश्चन पे। आंसर सबका फटाफट बिल्कुल सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम को हम संस्कृत रूपी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत रूपी, संस्कृत के रूप जैसा। संस्कृत रूपी शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत रूपी शब्द हम कहते हैं किसको? तत्सम को कहते हैं। तो भैया कोर्ट, कोर्ट अंग्रेजी वाला है, विदेशज है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है कोर्ट। कोर्ट क्या है? विदेशज है। खेत, खेत तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? क्षेत्र होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? क्षेत्र हो जाएगा। क्षेत्र कैसा है? तत्सम है। अजीब, अजीब तो भैया अरबी है, अभी आपको बताया था। अजीब कैसा शब्द है? विदेशज है, अरबी है, अरब से आया हुआ है। अजीब, बड़े अजीब हो यार, बड़े अजीब हो यार, तुम तो लाइक भी नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़े भी डाल रहे हो। ये अजीब पंक्ति छोड़कर जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, वीडियो को। हाँ, बड़े अजीब मत बनो बच्चे। उद्गम, उद्गम क्या है? उद्गम, उद्गम संस्कृत रूपी शब्द दिख रहा है यहां पर। उद्गम क्या हो जाएगा बच्चे? संस्कृत रूपी शब्द, यानी तत्सम कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। कोर्ट विदेशज है, अंग्रेजी का शब्द है, विदेशज शब्द है बच्चे, विदेशज। चलो अगले पर चलते हैं। बात थोड़ी बस देखते रहो, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बस देखते रहोगे, यही सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। अपील कर दो भाई, अपील कर दो। इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते नहीं है आउट है, यानी कि अपील करते हैं, और अपील करते हैं यानी इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है बच्चे, ये विदेशज है। कैसा है? विदेशज है, विदेशज है। अपील विदेशज है। कैसा है? विदेशज है। न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है, न विदेशज है। अपील अंग्रेजी है। अपील कैसा है? अंग्रेजी का शब्द है बच्चे, अंग्रेजी का शब्द है। याद कर लो, अंग्रेजी का शब्द है कौन? अपील। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, मेरे प्यारे शेर शेरनियों? चलो 28 के बाद 29, मगही। मगही तो समझ में आ रहा है ना? मगही, मगही, मगही कहाँ बोली जाती है? मगही जो भाषा है, मगही बोली है। मगही बोली देश की बोली है। मगही बोली कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिहार में। मगही बिहार में बोली जाती है। बिहार में तो सर 3 बोलियां बोली जाती हैं, वो कौन कौन सी? मैथिली, मैथिली,
दूसरी कौन सी है? मगही, मगही। तीसरी कौन सी है? भोजपुरी, भोजपुरी। ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी भाषाएं बिहारी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी एक क्या है? उपभाषा है। क्या है बच्चे? उपभाषा है। किसकी उपभाषा है? तो हिंदी की, हिंदी की। हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 17। और एक अगर जोड़ लें तो उसमें कौन सी आ जाती है? नेपाली हिंदी आ जाती है। कौन सी आ जाती बच्चे? नेपाली हिंदी आ जाती है। और 5 क्या है? उपभाषाएं हिंदी में। बात क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? यानी मैथिली के पिता। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं बच्चे विद्यापति को। किसे कहते हैं? विद्यापति को। विद्यापति हैं ये। विद्यापति को क्या कहते हैं बच्चे? मैथिल कोकिल कहते हैं, यानी मैथिली के पिता कहते हैं। मैथिली को सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया? तो विद्यापति ने किया। अपनी रचनाएं मैथिल में किसने लिखी और किस बुक से, किस बुक के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा? किस रचना के कारण? तो याद रखो, कीर्ति लता। कौन सी बच्चे? कीर्ति लता। कीर्ति लता के कारण विद्यापति साहब को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, संधि। संधि बताओ बच्चे। संधि आपको बताया है ना, जहां पर अनुस्वार हो। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है तत्सम। अनुस्वार क्या होता है? तत्सम। तद्भव क्या होता है? तद्भव क्या होता है बच्चे? तद्भव क्या होता है? नासिक व्यंजन, यानी नासिक के साथ हम इसको क्या कह सकते हैं? तद्भव होता है अनुनासिक। क्या होता है बच्चे? अनुनासिक। अनुनासिक, नासिक, अनुनासिक। यानी अनुनासिक में क्या आता है बच्चे? चंद्र की बिंदी आती है। चंद्र की बिंदी अनुनासिक में आती है। ये तद्भव को डिनोट करते हैं। तत्सम यानी कि बिंदी केवल, अंक की बिंदी, अंक की बिंदी, ये क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम। संधि क्या है? तत्सम है। संधि क्या है? तत्सम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगले प्रश्न पर आ जाओ। लोटा। लोटा, लोटा बच्चे देश में जन्मा शब्द है। लोटा क्या है? लोटा देश में जन्मा शब्द है। जैसे हमने बताया था, पगड़ी, पगड़ी, पेट, पेट, ढोर, ढिबरी, ढिबरी। और यहीं पर जैसे पगड़ी कह दें, क्या कह दें बच्चे? पगड़ी तो हो गया है। जैसे म्याऊ म्याऊ कह दें, यार म्याऊ में मेरे सामने ना करो, म्याऊ म्याऊ हमने बना लिया, यार भो भो ना करो, दूर जाओ। भो भो कैसा शब्द है? तो ऐसे शब्द जो देश में जन्मे उनको देशज कहते हैं, देसी शब्द कहते हैं। बात आपके समझ में आ चुकी होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन था लूसेंट में तो करवाना हमारा फर्ज है। बच्चे 32 नंबर क्वेश्चन। कमल। कमल का क्या तुम का प्लस मल कर सकते हो? कुछ भी ना मल का अर्थ निकला, ना का निकला। कम प्लस ला कर सकते हो क्या? ना ला का निकला, ना मा का निकला। यानी कमल का हम क्या कर सकते हैं? खंड जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर खंड नहीं कर पाएंगे, और कमल का तो अर्थ निकल रहा है, यानी ये कैसा है बच्चे? ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। यानी ए ऑप्शन बच्चे क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जागृति तिवारी कह रही है हमारा एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। चलो हिंदी में पूरे नंबर लाने होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आ जाओ। कमल के बाद आ जाओ। कमल के बाद पाकशाला। भैया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाकशाला, पवित्र शाला, पवित्र घर हो जो, वो पाकशाला कहलाता है। पाकशाला यानी यौगिक है। 2 शब्दों से मिले हैं, एक पाक शब्द है, एक शाला, ठीक है, तो यौगिक है। क्लियर? इसमें तो कुछ बताना है नहीं। चलो अगले प्रश्न पर चलो। ये भी गलत किसी का होना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? दसानन। दसानन, 10 क्या है? आनन। 10 आनन है, जिसके 10 माने होता है 10
आनन माने होता है मुख, मुख 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं चेहरे जिसके, वही तो है दशानन अर्थात रावण। एक विशेष अर्थ प्रकट कर दिया इसने कि रावण की बात हो रही है बच्चे, और ये योग रूढ़ हो जाएगा क्योंकि योग रूढ़ के उदाहरण बहुव्रीहि की तरह काम करते हैं, बहुव्रीहि की तरह काम करते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है लल्ले, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर। निम्न में एक तत्सम, निम्न में एक तत्सम, तत्सम तत्सम यानी संसर्गत रूपी शब्द छाटना है। अनजान तो तद्भव है, पत्ता तो तद्भव है, सच तो तद्भव है, घोटक, घोटक का तद्भव घोड़ा है बच्चे, घोड़ा। ड़ा आ गया ना, ये ड़ा आ गया ना, ये ड़ा है और ये ढा है, ये जिस भी शब्दों में आ जाएंगे वो तद्भव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? वो तद्भव कहलाएंगे। ये और ये कहीं पर मिल जाएं वो तद्भव कहलाते हैं। घोटक कैसा है? घोटक बच्चे तत्सम है, घोटक तत्सम है। घोड़ा क्या है? तद्भव है। ड़ा लग गया ना, तद्भव है। क्या है? तद्भव है। पत्ता का पत्र, पत्ता का पत्र, ठीक है। अनजान का अनजान, ऊपर क्या लगा दोगे? अनुस्वार, ठीक है। सच सत्य, सत्य क्या है? तत्सम है। क्लियर है? चलो अगले पे 35 के बाद 36 नंबर, ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की, तुर्की है भाई, तुर्की बहुत फेमस सा है। तुर्की कौन सा है बच्चे? तुर्की में बता दो भाई, तुर्की। वेरी गुड। तो तुर्की का शब्द जानते हो? तुर्की का शब्द कौन सा है? कैंची। कैंची कैसा है? तुर्की। रिक्शा कैसा है? जापानी, ठीक है। चाय कैसा है? चीनी। अभी एक चीज समझ लो, तुर्की में आप किसकी तरह तैयारी कर रहे हो? दरोगा की, दरोगा की कर रहे हो। मुचलका, मुचलका क्या होता है बच्चे? तुर्की होता है। दरोगा क्या होता है? तुर्की होता है। यहीं पर आप जानते हो तमंचा, दरोगा के पास क्या होता है? दरोगा के पास सर जी तो तमंचा होता है, तभी तो तमंचे पे डिस्को होता है। तमंचा क्या है? तुर्की है। तमंचा क्या है बच्चे? तुर्की है। और ताश भी तो खेलते हो आप, ताश जो करती है सत्यानाश, ऐसे मम्मी लोग आपसे क्या कहती हैं जब भी खेलते होगे? ताश ना खेलो वरना हो जाएगा सत्यानाश। तो ताश क्या है? ताश क्या है? ताश जो शब्द है वो है मेरे बच्चे तुर्की। वो क्या है? तुर्की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, चलो तो देखो इसमें और जैसे चाकू होए, चाकू, चाकू क्या है भैया? कैंची अगर होगी तो चाकू भी होगी, क्या? तुर्की है, ठीक है। यहीं पर तमगा हो जाएगा। तमगा नहीं दिया जाता जीतने पर, मेडल जिसको कहते हैं, तमगा। भैया इतने तमगे प्राप्त किए इन्होंने, तुर्की शब्द है तमगा, ठीक है। तुर्की शब्द है। यहीं पर उर्दू कहते हैं। उर्दू किस भाषा में लिखा हुआ शब्द है? उर्दू। तो उर्दू क्या है? जैसे हम कहते हैं हिंदी क्या है? हिंदी तो फारसी में लिखा जाता है। हिंदी किस भाषा का है? हिंदी फारसी का है, हिंदू फारसी का है, हिंदुस्तान फारसी का है। लेकिन उर्दू क्या है बच्चे? उर्दू तुर्की शब्द है। उर्दू कैसा शब्द है बच्चे? तुर्की शब्द है। उर्दू कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, शानदार। बहादुर, बहादुर बच्चे, बहादुर। तो बहादुर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। बहादुर भी क्या है? तुर्की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतने तो याद होने ही चाहिए हमको, इतने तो बच्चे याद होने ही चाहिए। जैसे हाँ, बहुत बढ़िया, बावर्ची, बेगम, चम्मच, हाँ ये सारे हो जाएंगे। गुड। कुर्ता, कुर्ता पहनते हैं हम, तो कुर्ता क्या है? तुर्की है। कुर्ता, अच्छा लग ही रहा है, तुर्की, कुर्ता, तुर्की, कुर्ता, तुर्की, लग रहा है ना? तो कुर्ता कैसा है? ठीक है। बेगम, बेगम, बेगम कैसा है? तुर्की है। तो इतने सारे शब्द बता दिए, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा इसमें, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा बच्चे। चलो ये हो गया, ये हो गया इस प्रश्न का पूरा निचोड़। 36 के बाद 37, ये बच्चे आपके लिए है, ये आपके लिए है। यानी ये क्या है? ये बच्चे आज की क्लास का होमवर्क है। जैसा आप सभी करते हो ना होमवर्क, सर जी होमवर्क दिया करिए, तभी तो आपके कमेंट बॉक्स में हम जाके अपना आंसर बताएंगे, अपना आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट में कोई आंसर नहीं बताएगा ये वाला, आप बता तो रहे थे उतनी देर से। अब ये वाला आंसर लाइव चैट में कोई नहीं बताएगा, ये वाला आंसर आप कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज का प्रैक्टिस सेशन जो था
जो आज की प्रैक्टिस थी वो कैसी थी, और क्लास कैसी लगी आज की। ठीक है, क्लास कैसी लगी आज की, और क्लास देखो कैली लिख रहा है, कैसी लगी आज की, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपको हर क्लास में मैं कहता हूं जरूर बताया करिए। आप अगर हमारा हौसला अफजाई करते हैं तो बच्चे श्योर है कि आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका हमारी फिनिक्स टीम निभाएगी। क्लियर है? आप एक बार जुड़िए तन मन धन से, सारे चैनल जो भी जहां भी आप पढ़ते हैं, एक बार सोच के बस कह दें कि बस इन पे ही भरोसा करना है, यहीं से सिलेक्शन मिलना है, तो श्योर है हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ये हमसे जुड़ने का क्या है, ये हमसे जुड़ने का एंट्री कार्ड होता है बच्चे, हमसे जुड़ने का। वो कहते नहीं है प्रेजेंट करना होता है ना, तो प्रेजेंट लगाइए कि आप क्लास में उपस्थित हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो प्रेजेंट लगाइए। इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में, यहां नहीं कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, आप एक चीज समझ लेना, बारात, हाथी, वर्षा, आंसू, सबको अलग अलग बताओ क्या क्या है, आंसू क्या है, वर्षा क्या है। तो आप तो तत्सम आंसू तो पता ही हो जाएगा, आंसू क्या है, चंद्रबिंदी बता दिया आपको, ऐसी ऐसी चीजें बता दिया, आप तो ऐसी तुरंत उड़ा दोगे। ठीक है, बताना आप 37 को, और कमेंट बॉक्स आपको भरना है, कमेंट बॉक्स आपको भरना है। तो भैया चले 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 बताओ। आरती यादव जी कह रही हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे, धन्यवाद। फिनिक्स संस्थान की ओर से आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार। चलो, वैष्णवी अंगनोत्री जी बहुत अच्छा काम करती हैं, इनकी भी बहुत तारीफ, जितनी तारीफ करें कम है। ठीक है, तो वो कहते नहीं है कभी एक ऐसा मॉनिटर मिल जाए जो बिल्कुल सही में मॉनिटर ही हो, तो वो ऐसा काम कर रही हैं। अपना जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इनको दायित्व दिया गया है, वो ईमानदारी से निभा रही हैं। कोई भी बात करता है तुरंत ब्लॉक, और नहीं तो पहले ये क्या कहती हैं, पहले उसको समझाती हैं। ठीक है, नहीं समझेगा तब ब्लॉक करती हैं, ऐसा भी करती हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सभी लोग जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स को अच्छे से अच्छे कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए कहते हैं द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, तू राणा का वंशज है। भाई, राणा का वंशज होने का मतलब जानते हो, आपकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि आप जो भाला है वो कहीं तक फेंक सकते हो। आप अगर एक बार दृढ़ संकल्प कर लेते हो तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे बड़ा हो सके, आपसे छोटे सारे एग्जाम हैं, आप एक संकल्प करिए तो। ठीक है, कहते हैं विकल्प तो बहुत मिल जाएंगे मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिल जाएंगे मार्ग को भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। यानी फिनिक्स एकेडमी आपका एक संकल्प है बच्चे, जहां से आपको श्योर है मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो कहते हैं युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।